आप लोग कैसे हो। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आप भी इंतजार कर रहे हैं महाड़ा लॉटरी मुंबई का फॉर्म कब निकलेगा और आप मुंबई का फॉर्म कब फिलअप कर पाओगे। तो जैसे आपको पता होगा दोस्तों, जितने भी पिछले महाड़ा और सिडको का फॉर्म निकले, वो भी कोई ना कोई फेस्टिवल, कोई ना कोई त्योहार के अवसर पे ही निकले हैं। तो जैसे आपको पहले बताया गया था कि जो महाड़ा लॉटरी का फॉर्म है वो दिवाली तक निकल जाएगा और आप दिवाली तक ही उसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो अभी तक उसका ऑफिशियल डेट अनाउंसमेंट हुआ नहीं, बहुत जल्दी अनाउंसमेंट हो जाएगा। और जैसे आपको पता होगा कि महाड़ा के लॉटरी एप्लीकेशन में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। जैसे पिछले वीडियो में आपको पूरे बदलाव के बारे में बताया था, मैं आपको बता देता हूं। जैसे आप सभी को पता होगा कि महाड़ा फॉर्म फिलिंग प्रोसेस बहुत इजी हो चुका है। उसके लिए आपको बहुत कम डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, ज्यादा डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जो पहले आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट 27 डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते थे, जिनकी रिक्वायरमेंट होती थी महाड़ा लॉटरी के लिए, एप्लीकेशन के लिए और उसके जो भी वेरिफिकेशन होते थे उसके लिए। पर अभी आपको कम ही डॉक्यूमेंट में आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपका जो भी वेरिफिकेशन होगा ऑनलाइन ही होगा। जैसे महाड़ा में पहले बहुत सारे करप्शन होते थे और आपको कंटिन्यू महाड़ा के ऑफिस जाना होता था और जो भी आपको डॉक्यूमेंट होते थे उसको वेरीफाई करवाने होते थे, जिसके लिए बहुत समय लग जाते थे। तो इसीलिए महाड़ा ने अभी उसमें बदलाव किया है। जो भी अगर आप एप्लीकेशन करते हो उसमें आपको जो भी डॉक्यूमेंट होंगे उसको आपको ऑनलाइन ही अपलोड करने होंगे। जैसे आप उसको ऑनलाइन अपलोड करेंगे, महाड़ा के जो ऑफिसर्स होंगे, महाड़ा के जो जितने भी कर्मचारी होंगे, जो भी हायर लेवल के ऑफिसर होंगे, वो आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद ही वो आपके जो एप्लीकेशन को अप्रूव करेंगे और रिजेक्ट करेंगे। पहले क्या होता था, जो भी पॉलिटिकल सेटिंग या जिस तरीके से भी करप्शन से वो जिसका भी एप्लीकेशन था उसको अप्रूव करते थे, रिजेक्ट करते थे। और बहुत सारे ऐसे लोग भी होते थे जो सेटिंग से ही अपने जो एप्लीकेशन को अप्रूव करवा लेते थे। ये सब चीजों को खत्म करने के लिए जो धांधली चल रही थी महाड़ा में, हर जो प्रोसेस हो गया है वो ऑनलाइन ही हो गया है। अभी जिनका भी एप्लीकेशन होगा वो ऑनलाइन ही अप्रूव होगा, रिजेक्ट होगा, रिजेक्ट क्यों हुआ है और जितने लोगों का भी रिजेक्ट होगा उनको प्रॉपर रीजन पता चलेगा। और जो भी जितने लोगों का अप्रूवल भी होता है, रिजेक्शन भी होता है, किस तरीके से पूरा प्रोसेस होगा, उसका जो भी आपका जितना भी एक्सपीरियंस होगा वो हमको बताइए। जो भी प्रैक्टिकली देखेंगे फील्ड पे, जितने लोग एप्लीकेशन करेंगे उसके बारे में आपको वीडियो बना के बहुत सारे जितने मेरे व्यूअर्स हैं उनको बताऊंगा, सब्सक्राइबर्स को बताऊंगा, जिस तरीके से पता चलना चाहिए कि अगर एक आदमी प्रैक्टिकली एप्लीकेशन करता है तो उसको क्या क्या तकलीफों का सामना करना पड़ता है और क्या क्या प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लग जाएंगे। जैसे आपको पहले ही पता होगा कि अगर आपको महाड़ा में एप्लीकेशन करना है, महाड़ा में फॉर्म फिलअप करना है, उसके लिए आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट पे 15 साल से रह रहे हो तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, उसकी वैलिडिटी सर्टिफिकेट लगेंगी। तो जो भी एप्लीकेशन के लिए डॉक्यूमेंट लगते हैं सबको आपको रेडी कर लेना है। अगर जो भी लॉटरी सबसे पहले निकलेगी उसमें अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्स काम नहीं आते, अगर आपका एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होता है, आपको ड्रॉ नहीं लगता है, तो आप नेक्स्ट ड्रॉ में इस एप्लीकेशन और इस डॉक्यूमेंट को यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट को बना के रख ले। जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आपका इनकम सर्टिफिकेट हो गया, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जिसपे अगर नेम करेक्ट नहीं होंगी, मिसमैच होंगे, उसको आप करेक्शन करवा लीजिए। जो नॉर्मल से डॉक्यूमेंट होंगे वही डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, ज़्यादा हैवी डॉक्यूमेंट नहीं लगने वाले हैं, जिसके कारण आप अपने एप्लीकेशन को ना कर पाए। आपको सबसे पहले डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना लेना है। तो अगर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट लिए कास्ट से हो तो कास्ट सर्टिफिकेट बना लेना है। अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हो, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया, हैंडीकैप हो गए, जो भी कैटेगरी से आते हो उसका आपको डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी आपको रेडी रखना है, जो आपको एप्लीकेशन के टाइम ही अपलोड करना होगा। अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आप बना के नहीं रखते हो तो आप एप्लीकेशन नहीं कर पाओगे, जिसके कारण बहुत सारे लोग फॉर्म नहीं फिलअप कर पाते क्योंकि उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट उनके पास नहीं होता है। क्योंकि डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको अभी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते ही अपलोड करना होगा। जैसे आप इनकम सर्टिफिकेट की बात की, अगर आप एक किसान हो या आप रोज मजदूरी के लिए मजदूर हो, जो मजदूरी का काम करते हो, तो आपको अपने तहसीलदार ऑफिस से आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होगा। अगर आप किधर जॉब करते हो, अगर आपको सैलरी मिलती है तो आपके बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप से ये प्रूफ हो जाएगी कि आपका उसको ही इनकम जो सर्टिफिकेट है उसको माना जाएगा और आप इनकम जो भी अर्न करते हो वो आपके सैलरी स्लिप से और बैंक स्टेटमेंट से पता चल जाएगा। अगर आपके पास ITR, अगर बिजनेस करते हो तो आपको ITR लगेगा, तो ITR से भी आपका जो इनकम है प्रूफ हो जाएगा। तो हो सके तो अपने 3 साल का ITR आप रेडी रखिए, या 1 साल का ITR आपको अपलोड करना होगा, या 3 साल का ITR से भी
आप शो कर सकते हो कि आपका बिजनेस से इनकम कितना है, और इस तरीके से आपका जो इनकम कैटेगरी है इससे क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बात किया जाए तो आपका पैन कार्ड लगेगा, आपका आधार कार्ड लगेगा, जो भी अगर आपका रेसिडेंट प्रूफ होगा, जैसे अगर आप भाड़े के घर पे रहते हो तो आपका रेंट एग्रीमेंट हो गया, या आप किसी घर में रहते हो तो उधर का जो भी पुरावा आपके पास होगा, जो भी एड्रेस प्रूफ होगा वो आपको लग जाएगा। अगर उसके बाद आपको चाहिए आपका मोबाइल नंबर, जिसके ऊपर आप एप्लीकेशन कर सकते हो, जिसके ऊपर OTP आएगा और जिस नंबर से आप अपने एप्लीकेशन को फिलअप कर सकते हो, जिससे आपको पूरा नोटिफिकेशन आएगा कि आपका जो एप्लीकेशन है उसका प्रोसेस क्या चल रहा है। आपको एक ईमेल आईडी लगेगी, जिस ईमेल आईडी से आप अपने फॉर्म को फिलअप करते हो, जिसपे ही आपको पूरा एप्लीकेशन का एक्नॉलेजमेंट आएगा, और जिस ईमेल आईडी से आपको पता चलेगा कि आपके एप्लीकेशन को अप्रूव किया जा रहा है, रिजेक्ट किया जा रहा है, उसका प्रोसेस क्या है, हर एक चीज़ आपको उस ईमेल आईडी से पता चल जाएगा। आपका बैंक अकाउंट में खाता होना चाहिए किसी भी बैंक में, उस अकाउंट से आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, या उसी चेक या उसी अकाउंट से आप अपने रिफंड को मंगा सकते हैं। इसके लिए आपको आपका पासबुक और आपका कैंसल चेक लगेगा। उसके लिए आपको नॉर्मल सा आपका एक फ़ोटो लगेगा, जो भी आपका फ़ोटो होगा वो फ़ोटो आपको लगेगा पासपोर्ट साइज़, जिसमें आपका स्टेट पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, जो आपको एप्लीकेशन के समय लगेगा। ये सब सिंपल से डॉक्यूमेंट लगते हैं, अगर आपके पास है तो आप आसानी से म्हाडा का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। जो म्हाडा की लॉटरी है वो जल्दी ही निकलने वाली है, और म्हाडा ने इतने जो बदलाव किए हैं उसमें बदलाव ये भी है, जो आपको पहले पोजीशन के लिए वेट करना पड़ता था वो आपको इंतजार नहीं करना होगा। जैसे आपका डॉक्यूमेंट अप्रूव हो जाता है और आपको ड्रॉ लग जाती है, उसके बाद आपको जो भी आपका पेमेंट का प्रोसीजर होता है, जैसे आप पेमेंट का प्रोसीजर कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे ही आपका पूरा पेमेंट अप्रूव हो जाता है, आपको विदिन 15 डेज आपको घर का पोजीशन दे दिया जाएगा। आपको किस जगह पे घर मिलेगा, घर का फ्लोर क्या होगा, आपको हर एक चीज़ आपको बता दिया जाएगा, और घर का पोजीशन आपको जल्द से जल्द दे दिया जाएगा। इस तरीके से अभी IT टीम काम कर रही है उनके पोर्टल के लिए, और जैसे ही पोर्टल ओपन होगा आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप अपने घर बैठे बैठे ही कर सकते हो। इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होगा उसकी मैं तो पूरी हेल्प करूंगा। फॉर्म किस तरह फिलअप करना है मैं भी आपको बता दूंगा, मेरे ही चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा। पर इनका फॉर्म बहुत सिंपल तरीके से भरना होगा, और इनका जो हेल्पिंग वीडियो है और इनका जो मैनुअल होगा, हेल्प मैनुअल है, आपको पहले ही इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे दे देंगे। और जितना भी डिले हो रहा है म्हाडा के फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बहुत जल्दी फॉर्म निकल जाएगा और आप उसको ईजी तरीके से भर सकते हैं। जितना डिले हो रहा है उतने अच्छे प्रोसेस आपको देखने मिलेंगे इस समय म्हाडा की, जिसमें आपको फॉर्म फिलअप करने के बाद रेगुलर A to Z अपडेट मिल जाएगा, और सिंपल तरीके से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। बहुत सारे व्यूवर्स वेट कर रहे हैं। सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट रेडी करिए, अभी लाइन टू लाइन एक ना एक लॉटरी निकलती रहेगी जिसका आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर आपका भी इंतजार है वो जल्दी खत्म होगा। सबसे पहले डॉक्यूमेंट रेडी करिए। अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे, और एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के आपको इस समय जो दिन होंगे वो बहुत कम मिलेंगे। 7 से 10 दिन के अंदर ही आपको फॉर्म फिलअप करना होगा, और उसके बाद ही इसकी ड्रॉ भी 9 दिन के अंदर ही निकल जाएगी। तो डॉक्यूमेंट भी इससे कम किया गया है। आप शॉर्ट डॉक्यूमेंट को रेडी करिए और एप्लीकेशन का वेट करिए। जैसे भी पोर्टल रेडी हो जाएगा मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा कि पोर्टल रेडी हो चुका है। अब आपको